सबसे पहले तो ऐसा है कि हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं, बलोचिस्तान में जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं भी उनका ख़त्म कर देते हैं उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो BLA जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो BLF ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब BLA या BLF एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के, सॉरी टू से, बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं। अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा रियासत के खिलाफ। इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। इंडिया का क्या रोल देखते हैं? इंडिया बहुत सपोर्ट करता है बलूचिस्तान को, इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि अब इंडिया को इस तरह करना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला लेके यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए और इंडिया को यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान को कहना चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान। ये एक नई थ्योरी आ गई है हमारे लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें पहले भी ऐसा होता रहा है और ये तो सबको ही पता है कि पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उनकी जो रॉ चल रही है और ढेर सारे उनके लोग हैं, वो किस तरह से बलूचिस्तान में इस तरह की पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के हमारे अंदरूनी जो है हमें खोखला कर रहे हैं। वो लोग जानबूझ के इन्वॉल्व हो के और हमारे इधर लोगों को आपस में, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, फिर भी हमें लड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपने इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, गवर्नमेंट और आर्मी जो है उनको एक पेज पे बैठ के एक फ़ैसला करना चाहिए। जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद हमने शुरू किया था 2014 में, इसी तरह ये अब ये जाहिर सी बात हमारे भाई उधर मार रहे हैं, तो ये एक ऑपरेशन जो है ये प्लान करके ऑपरेशन उधर लॉन्च करे और ये जो BLF और BLA जो भी है इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन लॉन्च करे और इनको जो है। बल्कि उनकी बात सही है कि इंडिया कहती है कि अगर हमें वो बलूचिस्तान फ्री करके दे दें, वी आर एग्री, बट हम ये चाहते हैं कि पंजाब भी हमें सेपरेट करके दे दें और हमें वो 7 स्टेट भी अलग करके दे दें, कश्मीर भी दे दें, हम भी तैयार हैं। और इंडिया का ये जो गैर ज़िम्मेदाराना सपोर्ट है ना बलूचिस्तान को, अगर कल वो कहे कि पंजाब को भी इंडिपेंडेंट करो तो फिर हम कर लेंगे। हम तो रेडी हैं कि वो करें, हम करने को तैयार हैं। वो पंजाब को करें, कश्मीर को करें, 7 स्टेट को करें। और हम ये भी चाहते हैं वो UN में आकर तनकीद करने के बजाय अपने स्टेट के अंदर इनके 37 कंट्रीज़ के अंदर, प्रोविंस के अंदर ये नारा उड़ने लगा है कि स्लोगन होगा कि हमें आज़ादी दो। वो इस वक्त वो इनको आज़ादी दे, फिर हम भी तैयार हैं। मतलब आप कह रहे हो कि ठीक है इंडिया के मुताबिक बलूचिस्तान को फ्री कर देते हैं बलूचिस्तान, फिर इंडिया भी कश्मीर को फ्री करे, इंडिया फिर 7 स्टेट को फ्री करे, इंडिया फिर मणिपुर को फ्री करे और फिर सबसे बड़ा मुद्दा खालिस्तान का। तो ये अगर इंडिया फ्री कहता है कि फ्री कर दो सब चीज़ें, फिर इंडिया क्या फ्री पे आएगा? वो तो कहता है ये मेरे अपनी कंट्री है, मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा। इंडिया फ्री पे नहीं आता। इंडिया असल में जो है ना, उनकी मीडिया थोड़ा सा झूठा मीडिया है। वो मीडिया के थ्रू अभी देखें रिसेंटली वार में क्या इसने इशू किया। अभी जो हमारा ये जो रिलीजियस टेररिज्म है अंदर जो हमारे हैं, ये टेररिज्म क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अगर देखा जाए इंडिया स्पॉन्सर्स हैं। ये टेररिज्म को हम ख़त्म करने के लिए 2 से 3-4 हमें स्टेट की जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमारा सबसे अंदर आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। जो सूबों की डिस्क्रिमिनेशन है आपस में, पंजाब पे ये पंजाबी, ये सिंधी, ये बलोची, ये गिलगिती, ये कश्मीरी, ये ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी, इसके बाद हम पंजाबी, बलोची और ये हैं। और इंडिया अगर ये डिमांड करती है कि बलूचिस्तान को उनकी आज़ादी का बड़ा ख्याल है तो
ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी हमारे जो ख्याल हैं, इनके अंदर जो प्रोविंसेस हैं 27, इनके सब प्रोविंस ये चाहते हैं कि हमें भी आज़ादी मिले। ठीक है, वो अपने इस हवाले से कुछ रिएक्शन देने को तैयार नहीं। वो बड़े फिर आए और हमारे बलूचिस्तान के ऊपर, और पहले हम तैयार हैं, आप करने को तैयार हैं। कश्मीर का देखें 71 साल हो गए, वो अभी तक इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। और 71 का आप देखें फॉल ऑफ ढाका हुआ है इनकी नोयत की वजह से। फॉल ऑफ ढाका हमसे बांग्लादेश जो जुदा हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ। और आज भी अगर हम बलूचिस्तान वाले, पंजाब वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने के बाद इंडिया के स्लोगन को आगे करें, तो हम यही पाकिस्तान सिर्फ पंजाब करेगा, नहीं कि बलूचिस्तान होगा, न सिंध होगा, न खैबर पख्तूनख्वा होगा। इंडिया का स्लोगन है कि पंजाब अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए, केपी के अलग हो जाए, बलूचिस्तान, आप ये कह रहे हैं? जी, इनका ये स्लोगन